हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। तो पिछली क्लास में जनवरी से सितंबर तक जो करंट अफेयर की शुरुआत हुई है, आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जनवरी से सितंबर तक करंट अफेयर। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको लिंक पहली क्लास की दी गई होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो पहला जो क्वेश्चन है, बात करें तो चर्चा में रहा जैन समुदाय, ध्यान रखिएगा, चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर कहाँ स्थित है। तो समेध शिखर जो है कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। तो समेध शिखर का नाम किस के नाम पर पड़ा है, तो पारसनाथ व पार्श्वनाथ के नाम पर ही झारखंड के समेध शिखर का नाम पड़ा है। तो इस पार्श्वनाथ कौन थे, तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म के कौन से नंबर के हैं, तो 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। तो 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ या पारसनाथ। इनका चिन्ह क्या है, तो सर्प इनका चिन्ह है। तो पार्श्वनाथ या पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ समेत शिखर का पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पर रोक लगा दी गई है, तो इसीलिए क्या है, चर्चा में रहा। तो कहाँ का है, तो झारखंड का है। तो झारखंड की राजधानी की बात करें तो रांची है। तो झारखंड तो 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के तो पार्श्वनाथ या पारसनाथ हैं, जबकि 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जो चिन्ह था क्या था, तो सिंह महावीर स्वामी का चिन्ह था। अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में एक नेशनल पार्क क्या है, बेतला नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, तो झारखंड में। झारखंड की राजधानी क्या है, तो रांची झारखंड की राजधानी है। और समेत शिखर कहाँ है, तो झारखंड में समेत शिखर है। अब आगे बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है कि देश के पहले पर्पल फेस्ट, ध्यान रखिएगा पहला पर्पल फेस्ट है, का आयोजन कहाँ किया गया। तो देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा में। तो बात करें गोवा की, तो गोवा की जो राजधानी है तो पणजी गोवा की राजधानी है। अब जो पर्पल फेस्ट था, इसका मोटिव्स क्या था या इसका मकसद क्या था, तो भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादिता जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए एक पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया, तो गोवा में किया गया। गोवा की राजधानी क्या है, तो पणजी गोवा की राजधानी है। आगे बात करें, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो किलाउआ जो ज्वालामुखी है अभी चर्चा में रहा, तो किस देश में स्थित है, तो यह यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ, तो हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी, तो किलाउआ ज्वालामुखी, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा। तो ये कहाँ है, हवाई द्वीप यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये कौन सा ज्वालामुखी है जो हाल ही में चर्चे में रहा, तो किलाउआ जो हाल ही में चर्चे में रहा। कहाँ, हवाई द्वीप पर स्थित है, हवाई द्वीप की ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अब बात करें इसके स्टैटिस्टिक्स की, तो माउना जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, तो कहाँ है, हवाई द्वीप पर। और ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा, माउना जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ स्थित है, तो हवाई द्वीप यूएसए में। तो हवाई द्वीप यूएसए में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो माउना है, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। अब आगे बात करें, आगे क्या है, ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित एंडीज पर्वत पर, ध्यान रखिएगा एंडीज पर्वत पर कौन सा, ओजस डेल सलाडो क्या है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, तो कौन सा, ओजस डेल सलाडो, कहाँ, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित एंडीज पर्वत में। जो एंडीज पर्वतमाला है उसमें ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है।
तो अब ध्यान रखिए दूसरा क्या है, दूसरा फैक्ट है एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एकांगुआ ज्वालामुखी जो है, एकांगुआ ज्वालामुखी ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है। ए मृत ज्वालामुखी है, वो क्या था, सक्रिय ज्वालामुखी। दोनों ही कहाँ हैं, तो इंडीज पर्वतमाला में है। वो क्या, उसका नाम क्या था, ओजस डेल सलाडो, जबकि इसका नाम क्या है, एकांगुआ ज्वालामुखी। और ये मृत ज्वालामुखी है, लेकिन ये भी क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ये क्या था, सक्रिय ज्वालामुखी था, ये भी क्या है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो आपने जाना क्या, एंडीज पर्वत पर दोनों हैं, दोनों ही सर्वाधिक ऊंचाई वाले हैं, लेकिन एक मृत ज्वालामुखी है और दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, ओजस डेल सलाडो है। ओजस डेल सलाडो जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है, और दूसरा क्या है, ये भी एकांगुआ ज्वालामुखी है जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है। अब आगे बात करें, आगे क्या है नेक्स्ट, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस आप जानते होंगे कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब इसके फैक्ट की बात करें कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ कहाँ था, तो नागपुर में। कब, 10 जनवरी 1975 को, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करें पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया पहली बार। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी, तो पहली बार हिंदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब बोली गई, तो 1949 को बोली गई थी। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ध्यान रखिएगा, हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कौन सा सम्मेलन, तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजन हुआ, तो नाडी फिजी में। ध्यान रखिएगा, नाडी फिजी में 2023 में इसका आयोजन हुआ 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2023 से रिलेट करें तो ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, और कहाँ, नाडी फिजी में मनाया गया। अब आगे बात करें, आगे क्या है, केंद्र ने किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना की मंजूरी दी, तो कलासा बंडूरी परियोजना की मंजूरी कहाँ दी गई है, तो कर्नाटक में। इसका उद्देश्य क्या है कलासा बंडूरी परियोजना का, तो सूखा प्रभावित उत्तरी कर्नाटक, जो उत्तरी कर्नाटक है वह सूखा से प्रभावित है, इसके 13 शहरों में पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना। तो यह जो परियोजना कलासा बंडूरी परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है, 13 शहरों में जो सूखा से प्रभावित हैं पीने के लिए पानी की सुविधा प्रदान करना, इस कलासा बंडूरी परियोजना का उद्देश्य है। और इसका विरोध ये क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि इसका विरोध गोवा और महाराष्ट्र कर रहे हैं। तो इसका विरोध कलासा बंडूरी परियोजना है, इसका जो विरोध गोवा और महाराष्ट्र कर रहे हैं, इसलिए हाल ही में चर्चा रहा। एक कहाँ की परियोजना है, तो कर्नाटक की परियोजना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें, आगे क्या है, छेरछेरा उत्सव कहाँ मनाया गया, तो छेरछेरा उत्सव मनाया गया छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल हैं। और कब मनाया जाता है, तो पौष माह में पूर्णिमा की रात में। तो पौष माह में पूर्णिमा की रात में मनाया जाता है छेरछेरा जो उत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। और अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। और अगर बात करें सरहुल महोत्सव मनाया कहाँ जाता है, तो झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव झारखंड में, खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में, और छेरछेरा जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और छत्तीसगढ़ में ही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी है। आगे बात करें, आगे क्या है, अंबेडकर ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई, तो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई अंबेडकर ए लाइफ।
अंबेडकर ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? तो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस है किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती में हर 12 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? तो स्वामी विवेकानंद। अगर पूछा जाए तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था नरेंद्र दत्त था। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र दत्त किसका मूल नाम है? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में कौन सी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बात करें, आगे क्या है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो आईजी ड्रोन्स के द्वारा, यह भारत की कंपनी है, आईजी ड्रोन्स के द्वारा यह विकसित किया गया 5G सक्षम ड्रोन। इसका नाम क्या है? तो स्काई वॉक। ध्यान रखिएगा, इस ड्रोन का नाम जो 5G सक्षम ड्रोन है जो किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? तो आईजी ड्रोन्स के द्वारा। और इसका ड्रोन का नाम क्या है? स्काई वॉक। स्काई वॉक क्या है? यह एक क्या है? 5G सक्षम ड्रोन है। तो यह भारत की कंपनी आईजी ड्रोन्स के द्वारा विकसित किया गया है। आगे बात करें, आगे क्या है? आगे है कि संयुक्त जो अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित किस देश के बीच में किया गया? तो वीर गार्जियन किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो यह भारत जापान के बीच जो किया गया आयोजित। और एक क्या है? धर्म गार्जियन भी अभ्यास, जो धर्म गार्जियन अभ्यास है ये भी भारत और जापान के बीच होता है। तो वीर गार्जियन जो 2023 में आयोजित किया गया किसके बीच? भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन भी याद रखिए और वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। आगे बात करें, आगे है विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन बन गई? तो ध्यान रखिएगा, जो विश्व की पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन बन गई? डिजिटल पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी बन गई। इसकी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी बन गई है। ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं? तो जो मनप्रीत मोनिका सिंह हैं एक किस देश में, जो भारतीय मूल की हैं, ध्यान रखिएगा ये भारतीय मूल की हैं, किस देश में इन्होंने सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सिख न्यायाधीश के रूप में पहली बार क्या हुई हैं? न्यायाधीश के पद के रूप में शपथ ग्रहण की हैं। तो मनप्रीत मोनिका, ध्यान रखिएगा, मनप्रीत मोनिका जो कि भारतीय मूल की हैं लेकिन इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। आगे बात करें, आगे क्या है? आगे है कि पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट भारत और किस देश की सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ? भारत और किस देश के बीच सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ चक्रवात फर्स्ट? तो मिस्र की, भारत और मिस्र के बीच ये चक्रवात फर्स्ट जो कि सैन्य अभ्यास है यह आयोजित हुआ। अगर बात करें मिस्र की राजधानी तो काहिरा मिस्र की राजधानी है। आयोजन कहाँ हुआ था? जो चक्रवात फर्स्ट है इसका आयोजन राजस्थान में हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत की राजस्थान, जो कि राजस्थान एक राज्य है भारत का, वहाँ क्या हुआ था? चक्रवात फर्स्ट का आयोजन किया गया था। एक क्या है? सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? चक्रवात फर्स्ट भारत और मिस्र के बीच हुआ। और मिस्र की जो राजधानी है क्या है? काहिरा मिस्र की राजधानी है। अगर अब बात करें अन्य अभ्यास की, जो अन्य अभ्यास हैं तो ध्यान रखिएगा, युद्ध अभ्यास, एक युद्ध अभ्यास होता है वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प। टाइगर जो ट्रम्प है यह इंडिया और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प किसके बीच? इंडिया और अमेरिका के बीच होता है अभ्यास। अब बात करें कि कोंकण अजय वॉरियर, तो अजय वॉरियर एक किसके बीच होता है? इंडिया और ब्रिटेन के बीच। ध्यान रखिएगा, इंडिया और ब्रिटेन के बीच कोंकण अजय वॉरियर एक अभ्यास होता है इंडिया और ब्रिटेन के बीच। मित्र शक्ति जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास होता है। संप्रीति जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें,
आगे क्या है, COP28 जो COP28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो COP28 के रूप की जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सुल्तान अहमद अल जाबेर। तो सुल्तान अहमद अल जाबेर क्या है, कौन है COP28 के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अब बात करें जो मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता किसे चुना गया है? तो मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता किसे चुना गया है? तो आर बोनी गैब्रियल को क्या चुना गया है? तो मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता चुना गया है। एक कितने नंबर की हैं? तो 71वें अर्थात 71 क्रम की मिस यूनिवर्स हैं और एक कहाँ की हैं? तो अमेरिका की हैं। ध्यान रखिएगा 71 नंबर की हैं। कौन? आर बोनी गैब्रियल 71 नंबर की हैं और अमेरिका की हैं। इन्हें मिस यूनिवर्स 2022 के रूप में चुना गया है। पिछले वर्ष कौन थी? हरनाज संधू थी, तो 70 नंबर की थी। एक कितने नंबर की है, कितने क्रम की है? तो 71 क्रम की हैं। आगे बात करें, अगर आगे क्या है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन हुआ, या विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन। और इसकी थीम क्या है? तो कॉरपोरेशन इन अ फ्रेगमेंट वर्ल्ड, कॉरपोरेशन इन अ फ्रेगमेंट वर्ल्ड। आगे क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है? जो अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है, तो किसने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने। तो कहाँ के हैं? तो पाकिस्तान के हैं जो अब्दुल रहमान मक्की। आगे अगर बात करें, आगे क्या है, सोयूज जो सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस देश के द्वारा भेजा गया? तो यह रूस के द्वारा भेजा गया। कौन सा? सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया? तो रूस के द्वारा भेजा गया। अगर रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा रूबल और रूस के जो राष्ट्रपति वर्तमान है व्लादिमीर पुतिन, और संसद है वह वहाँ की, उसे क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। तो बात करें रूस की, तो रूस की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा कहा जाता है। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। मुद्रा क्या है? रूबल है। राजधानी मॉस्को है। तो रूस ने क्या किया है वर्तमान में? तो सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान है, तो इसमें कहाँ भेजा है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है अपना सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।